अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फंक्शनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 है। इसके अंदर पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स स्पेसेस की एग्जांपल्स डिस्कस की थी। आज हम मज़ीद उसमें कुछ चीज़ें सीखेंगे। फर्दर मैट्रिक्स स्पेसेस के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो डिफाइन करेंगे। तो ऑक्सिलरी इनइक्वालिटीज, होल्डर इनइक्वालिटी, मिन्कोस्की इनइक्वालिटी, काशे-शार्स इनइक्वालिटी, इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन सेट्स, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट, बाउंडेड सेट, ओपन बॉल, क्लोज बॉल और स्फीयर, ये हमारे आज के कंटेंट्स हैं आज के लेक्चर के। और डायमीटर ऑफ अ सेट। जी स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, ये प्रीवियसली मैंने जब आर स्क्वायर के ऊपर और आर एन के ऊपर ये हमने मैट्रिक्स डिफाइन किए थे कुछ। ये सेकंड लेक्चर के अंदर ये एक सुप्रीमम वाला था और एक ये सम वाला और एक स्क्वायर रूट वाला। यहां पर इन तीनों मैट्रिक्स का एक कंपैरिजन दिया हुआ है। इसको हमने डी नॉट से डिनोट किया हुआ है, इसको D1 से डिनोट किया और ये आपके पास डिनोटेड बाय डी है। तो ये इनके दरमियान एक कंपैरिजन दिया हुआ है फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। आपने इसको याद रखना है। वैसे ये प्रूफ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इसको याद रख लें कि इन तीनों के दरमियान ये वाला कंपैरिजन है कि जो डी नॉट वाला मीट्रिक है वो डी से लेस है और ये स्क्वायर रूट n टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ डी नॉट। सिमिलरली डी नॉट इज लेस देन D1 एंड दिस इज लेस देन n टाइम्स डी नॉट। इस तरह d इज लेस देन D1 एंड दिस इज स्क्वायर रूट n टाइम्स d। फर्दर आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं, इनइक्वालिटीज हैं। जितनी भी पीछे आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो एग्जांपल्स देखी हैं मैट्रिक्स स्पेसेस की। उनके अंदर जैसे आर एन के ऊपर आपने मैट्रिक्स डिफाइन किए और एल पी के ऊपर मैट्रिक्स डिफाइन किए। उनकी जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी वाला थर्ड एक्सियम था उसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ इनइक्वालिटीज यूज करते हैं। तो उन इनइक्वालिटीज को मैं डिफाइन करता हूं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डेफिनेशन है कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट की। सपोज कर लेते हैं कि P आपके पास एक ऐसा रियल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है और एक नंबर Q हमने लिया जिसको हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि 1/P प्लस 1/Q इज इक्वल टू 1। मतलब P और Q के जो रेसिप्रोकल्स हैं, इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो आपके पास 1 आ जाता है। देन P एंड Q आर कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स। तो इसकी एग्जांपल आपके पास काफी सारी एग्जांपल हो सकती हैं। जैसे P भी आप 2 ले लेते हैं और Q भी आप 2 ले लेते हैं, तो ये दोनों कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स होंगे क्योंकि इनको आप इसका रेसिप्रोकल 1/2 बनेगा, इसका रेसिप्रोकल भी 1/2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरह आप P को कोई ग्रेटर देन वैल्यू देकर, 1 से ग्रेटर देन वैल्यू देकर कोई भी Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मसलन आप P को वैल्यू दे देते हैं 3, तो यहां से Q कितना बन जाएगा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट। तो यहां पर आप P की वैल्यू 3 पुट करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा तो वो बन जाएगा आई थिंक 2/3। Q की कीमत जो है वो 2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह कोई भी आप कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट 2 नंबर्स मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एन ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी। सपोज कर लेते हैं कि A एंड B आर पॉजिटिव नंबर्स। A और B हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं और P और Q ये दोनों कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स हैं। देन A B, ये जो पॉजिटिव नंबर्स आपने A और B लिए उनका जो प्रोडक्ट होगा वो लेस और इक्वल टू A रेज टू पर P डिवाइडेड बाय P प्लस B रेज टू पर Q डिवाइडेड बाय Q। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इस इनइक्वालिटी को हम ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है होल्डर्स इनइक्वालिटी।
हम सपोज कर लेते हैं कि x हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये x हमारे पास एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस हमारे पास है y, ये हमारे पास 2 सीक्वेंसेस हैं और यहाँ पर p और q हमने कॉन्जुगेट्स एक्सपोनेंट्स ले लिए। तो इस सूरत में ये वाली इनइक्वालिटी जो है ये होल्ड कर जाएगी। मतलब ये जो सीक्वेंस आपने लिए हुए हैं, इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं, मतलब इसको आप ओपन करके लिखें तो ये बन जाएगा x1 x2 एंड अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस बनेगा। और इसी तरह y वाले सीक्वेंस को ओपन करके लिखें तो वो y1 आ जाएगा और y2 आ जाएगा और अप टू सो ऑन आ जाएगा। अब x1 को y1 से मल्टीप्लाई करें तो ये xi yi प्लस उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद x2 को y2, तो इन तमाम वैल्यूज का आपने सम लेना है। दूसरी साइड पे आपने ये जो x वाला सीक्वेंस है उन तमाम की एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर उनकी पावर p लेनी है और इन तमाम का सम लेकर उसका रूट ले लेना है pth रूट। इसी तरह इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है y वाला जो सीक्वेंस है बिल्कुल उसी तरह उसकी टर्म्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर उसकी उनकी पावर q लेनी है और उन तमाम का सम लेकर उनका आपने qth रूट ले लेना है। तो इस इनइक्वालिटी को होल्डर इनइक्वालिटी का नाम देते हैं। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि ये सीक्वेंसेस के लिए सिर्फ होल्ड नहीं करती, ये इनइक्वालिटी मिसाल के तौर पे आप आर एन के अंदर जो आर एन है, एन यूक्लिडियन, आर एन यूक्लिडियन स्पेस, आर टू नहीं आर एन, इसके अंदर अगर आप टू एन टुपल्स ले लेते हैं, मसलन एक x1 है और एक x2 है, थर्ड कोऑर्डिनेट आपके पास x3 है और अप टू सो ऑन xn आपके पास है। इसी तरह एक और n टुपल ले लेते हैं आप, y1 है और y2 है एंड अप टू सो ऑन yn आपके पास एक ये इसका nth कोऑर्डिनेट है और ये एक n टुपल है। तो इन दोनों के ऊपर भी आप ये इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपने ये जो सुमेशन की लिमिट्स लेनी है ये आपने आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू n लेंगे, इन्फिनिटी नहीं आएगी, इन्फिनिटी सीक्वेंसेस की सूरत में आएगी। तो बाकी सारा उसी तरह से आप यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करके वही xi और yi लिखेंगे और बाकी सारा उसी तरह से इनइक्वालिटी सारी लिखी जाएगी। जो राइट साइड पे सुमेशन है ये इन्फिनिटी, उसको भी आप n से रिप्लेस कर देंगे। तो इसको आप आर एन पर भी होल्डर इनइक्वालिटी को अप्लाई कर सकते हैं, ना सिर्फ यहाँ पर, बल्कि आप इसको वेक्टर्स की सूरत में याद रखने का बल्कि वो बेहतरीन तरीका है कि आप इसको वेक्टर्स की सूरत में भी लिख सकते हैं। वेक्टर्स की सूरत में इसको कैसे लिखेंगे, सपोज आपके पास 2 वेक्टर्स हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी जो है ये आपके पास लेस आर इक्वल होगा किसके, ए का जो मैग्नीट्यूड है और इनटू बी का जो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली जो मैंने वेक्टर्स के लिए होल्डर इनइक्वालिटी लिखी है, ठीक है, इसमें ये जो आपने आर एन लिखा है ना, तो ये उसका स्पेशल केस बन गया R3 के लिए, क्योंकि ये वेक्टर जो होते हैं ये 3 डायमेंशन में हम लेते हैं। तो R3 के लिए ये आपको पता होगा कि ए डॉट बी को ओपन करने का वो जो तरीकेकार है, बस जस्ट आपने करना ये है कि इनकी जो वैल्यूज है ना वो एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यूज आप लेंगे वो एब्सोल्यूट वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट आपके पास है काशे-शार्स इनइक्वालिटी। इसके अंदर भी ये सीक्वेंसेस ले लिया आपने, एक xi है और दूसरा y है जिसके कंपोनेंट्स जो हैं वो टर्म्स जो हैं वो yi से डिनोटेड हैं। और यहाँ पर जो आपने प्रीवियस होल्डर इनइक्वालिटी पढ़ी उसके अंदर आपने p और q को जो है ना वो 2 से रिप्लेस कर देने। तो होल्डर इनइक्वालिटी के अंदर जब आप p और q को 2 रखेंगे तो ये आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी बन जाएगी
इसको हम क्वाशे-शार्स इनइक्वालिटी का नाम देंगे। इसी तरह मिन्कोस्की इनइक्वालिटी जो है, ये 2 सीक्वेंसेस लेते हैं आप xi और yi, और 2 नंबर्स ले लेते हैं आप p ग्रेटर देन 1 और ये यहाँ पर p जस्ट ये वाला नहीं आता, यही पार्ट आएगा कि p ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो इसके लिए ये आप इस तरह से इसको लिखेंगे, जो आपकी है शार्स इनइक्वालिटी और होल्डर इनइक्वालिटी, इनका ताल्लुक प्रोडक्ट के साथ है। इसके अंदर हम जो सीक्वेंसेस की टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को डील कर रहे हैं, जबकि ये जो आपके पास मिन्कोस्की इनइक्वालिटी है, इसका ताल्लुक है सीक्वेंस की टर्म्स के सम के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पर आप देखें xi प्लस y, ये सम आपने लिया, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। तो बिल्कुल आप इसको उसी तरह इन टुपल्स के लिए भी लिख सकते हैं, वेक्टर्स के लिए भी लिख सकते हैं। वेक्टर की सूरत में आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि 2 वेक्टर्स आपके पास हैं और a प्लस b है ये आपके पास, और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपके पास लेस और इक्वल होगी। ये मैं आपको याद रखने के लिए भी वेक्टर की सूरत में लिखवा रहा हूं, अदरवाइज हम वेक्टर एनालिसिस जब पढ़ेंगे तब वहां पर भी हम इनको वेक्टर की फॉर्म में अगेन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो याद रखने के लिए ये जो सम वाली है, ये सम वाली मिन्कोस्की इनइक्वालिटी है, और जो प्रोडक्ट वाली थी वो आपके पास होल्डर